हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। और मैं तरुण पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। देखिएगा, जैसे कि हम लोग अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट्स को कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं, उसी क्रम को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं फिर से मतलब क्या और किस तरह के क्वेश्चन हमसे पुटअप किए जाते हैं। चलिएगा, देखिएगा, मैं आपका ज्यादा अधिक समय ना लेते हुए और कम समय में ही उसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। निम्नलिखित में से अमृत का जो हमारा विलोम है वो अमृत का विलोम क्या होगा। चलिएगा देखते हैं अब अमृत का विलोम हमारा क्या होगा। देखिएगा, ऑप्शन ए हमको दिया है, ऑप्शन ए दिया हमारा अमर, ऑप्शन बी दिया अमृत्य, ऑप्शन सी दिया विश्व और ऑप्शन डी दिया हमारा विश्व। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, वो है हमारा विश्व। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा, अमृत, मृत्य, विश्व या विश्व क्या होता है। देखो, हमसे पूछा है अमृत का विलोम किसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमसे पूछा है अमृत का विलोम, अमृत। तो देखो, अमृत क्या होता है, अमृत हमारा होता है क्या, अमृत होता है किसी भी चीज को पी लेना, कोई भी अच्छी चीज जिसको हम अमृत रूपी बोल सकते हैं। ठीक है, अमृत रूपी कहते हैं ना कि दवाई अमृत रूपी दवाई है, क्योंकि इसको खाने से इंसान क्या हो जाता है, इंसान सही हो जाता है, उसका स्वास्थ्य जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, तो अमृत का अमर तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अमर किसका विलोम होता है, अमर होता है मृत्य का। अमर किसका विलोम है, मृत्य का। अमर माने जो ना मरे और मृत्य जो मर गया हो। ठीक है, मृत्य जो मर गया हो और अमर जो नहीं मरे। ठीक है, फिर चलिएगा, तो अब देखो विश्व हो नहीं सकता, क्योंकि विश्व क्या है, एक संसार है। ठीक है, तो विश्व तो विलोम होने से गया। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, अमृत का जो विलोम होगा वो क्या होगा, विष। विष क्या होता है, जहर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए विकल्पों में से अनुज का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। किसका विपरीतार्थक, अनुज, अनुज का किसका विपरीतार्थक शब्द, अनुज, अनुज का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा भाई। चलिएगा देखते हैं अनुज का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। देखो, अनुज एक होता है, ऑप्शन दिया है हमको, एक क्या दिया हुआ है, अग्रज दिया है, ऑप्शन बी दिया है हमारा तनुज दिया है, ऑप्शन सी क्या दिया है, ये सभी दिया, ऑप्शन डी दिया है मनुज। क्या, ऑप्शन डी क्या दिया है, मनुज। तो देखो, अनुज माने क्या होता है, अनुज माने क्या होता है बताइएगा। अनुज, अनुज होता है हमारा छोटा भाई। अनुज क्या होता है, छोटे भाई को बोलते हैं। छोटे भाई को क्या बोलते हैं हम, अनुज बोलते हैं। ठीक है, और जबकि तनुज तो हो नहीं सकता, ठीक है, मनुष्य भी नहीं हो सकता, ये सारे तो हो ही नहीं सकते, तो क्या होगा हमारा अनुज का विलोम क्या होगा, अनुज का होगा अग्रज। अग्रज हमारा क्या होता है, अग्रज हम बोलते हैं बड़े भाई को। किसको, बड़े भाई को क्या बोला जाता है, अग्रज। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा थर्ड। देखो, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। उचित वाक्यांश मतलब एक अनेक शब्दों के लिए वहां हम एक शब्द का कैसे यूज करेंगे। क्या, अल्पाहारी, अल्पाहारी क्या होता है, जो कंदमूल फल खाता है। नहीं जी, नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ऑप्शन बी दिया है, जो फल खाता हो तो वो तो फलाहारी होता है। फल खाने वाला क्या होता है हमारा, फल खाने वाला फलाहारी होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो फल तो नहीं खा रहा है। ठीक है, जो पकवान खाता हो तो ये भी नहीं हो सकता, पकवान खाना। ठीक है, नहीं हो सकता। अल्पाहारी, देखो अल्पाहारी क्या होता है, ऑप्शन डी है हमारा अल्पाहारी। तो अल्प माने होता है कम और हारी माने खाने वाला। हारी माने क्या होता है, खाने वाला। तो अल्पाहारी कम खाने वाला, जो कम खाता हो वही हमारा क्या होगा, क्या होगा, वही हमारा होगा अल्पाहारी हम बोलेंगे। जो कम खाता हो वही क्या होता है, अल्पाहारी होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हमें क्या दिया हुआ है, देखिएगा, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो देखिएगा, हमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अन्योदर,
ऑप्शन बी दिया है दूरस्थ, दूरस्थ तो भाई तो होता नहीं है, दूरस्थ तो बहुत सारे और भी रिलेटिव्स होते हैं हमारे जो दूर के होते हैं। ऑप्शन सी ओरस, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन डी सहोदर, देखो चलेगा, देखते हैं इसको। देखो जो हमारा सहोदर होता है, सहोदर माने होता है सगा भाई। सहोदर किसको कहा जाता है? सगे भाई को कहा जाता है। जो एक ही माँ की कोख से जन्मे हो वही हमारा सहोदर कहलाता है, ठीक है। जबकि जो अन्योदर होता है, क्या? अन्योदर, अन्योदर, ठीक है। अन्य, अन्योदर, जो अन्य, उदर माने क्या होता है? पेट, और अन्य जो अन्य की पेट से जन्मा हो, जो अन्य माँ की कोख से जन्मा हो, वो हमारा क्या होता है? क्या होता है? अन्य माता से उत्पन्न, वही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, चलेगा देखिएगा 5। अर्क के लिए विलोम, अर्क के लिए बेमेल शब्द, अर्क किसके लिए? अर्क के लिए, अर्क के लिए। अब हमें बेमेल शब्द बताना है कि अर्क का बेमेल शब्द क्या होता है, अर्क बताइएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए दिया है हमें अफवन, ऑप्शन बी दिया है हमें काढ़ा, ऑप्शन सी दिया है हमें अंतर, और ऑप्शन सी दिया है हमें सूर्य, ठीक है। तो चलिएगा देखो अफवन, क्या ये अफवन होगा? बताइएगा क्या अफवन होगा? नहीं। देखिएगा मैं आपको बताता हूं, जो हमारा अर्क है, अर्क हम किसको लगाते हैं? ऐसे याद करेंगे, अर्क हम किसको लगाते हैं? सूर्य को लगाते हैं। किसको लगाते हैं? सूर्य को। अर्क भी बोला जाता है, अर्क को हम काढ़ा भी बोलते हैं, ठीक है, काढ़ा, काढ़ा। और अर्क को हम क्या बोलते हैं? अफवन भी बोला जाता है। किसको? अर्क को। तो बेमेल शब्द एक ही बचा। और सूर्य के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? सूर्य के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? सूर्य का पर्यायवाची होता है भास्कर, दिवाकर, भास्कर, दिवाकर, यानी कि सूर्य के ये क्या होते हैं? पर्यायवाची। भास्कर, दिवाकर, दिनकर, रवि, यानी कि ये क्या होते हैं? हमारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, ठीक। चलिएगा तो अब इसका क्या हो जाएगा? अर्क हो गया, अर्क भी ऑप्शन में है, काढ़ा भी है, अफवन भी है। तो कौन सा बेमेल शब्द है? अब एक ही तो बचा, अंतर। एक ही तो बचा, क्या? अंतर। और अंतर ही क्या हो जाएगा हमारा? अंतर ही क्या हो जाएगा? इसका बेमेल शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चन और हमसे पूछे जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मस्त है, और जो पीछे ये पूछे गए हैं रैंडमली, ये वही क्वेश्चनों को उठाया गया है मेरे द्वारा, ठीक है। चलेगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्या है? 6 कहता है कपड़े का पर्यायवाची बताइए। कपड़े का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए दिया हमें चलन, ऑप्शन बी दिया वसन, ऑप्शन सी दिया गगन, ऑप्शन डी दिया जंगल, ठीक है। तो देखो चलन तो हो नहीं सकता क्योंकि चलने की बात तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। वसन, इसको अब स्किप करते हैं, वैसे आप समझ गए होंगे कि हाँ यही सही होगा। गगन, गगन आकाश का पर्यायवाची होता है, तो कपड़े का तो होगा नहीं। और जंगल, देखो जंगल, जंगल किसका पर्यायवाची होता है? जंगल का क्या क्या पर्यायवाची होता है? अरण्य, अरण्य, ये किसका पर्यायवाची है? जंगल का, ठीक है। अरण्य किसका पर्यायवाची है? जंगल का पर्यायवाची है क्या? अरण्य, ठीक है। विपिन, विपिन ये किसका पर्यायवाची है? जंगल का। और आटविक, आटविक ये किसके पर्यायवाची है? हमारे अरण्य, विपिन, आटविक ये किसके पर्यायवाची हैं? ये है हमारे किसके? जंगल के पर्यायवाची, ठीक है। जबकि हमसे पूछा क्या गया? कपड़े का पर्यायवाची, कपड़ा किसका पर्यायवाची पूछा गया? कपड़े का। तो कपड़े का क्या होता है? वस्त्र, वसन और पाटन, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? हमारे ये कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? कपड़े का पर्यायवाची क्या होगा? तो वसन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर है 7 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? देखिएगा, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये हमसे पूछा गया है। देखिएगा नंबर ए ऑप्शन आता है भ्रम को दूर करना। क्या? ऑप्शन ए आया भ्रम को दूर करना। ऑप्शन बी किसी बात पर ध्यान न देना। ऑप्शन सी स्वागत के लिए राह देखना। और ऑप्शन डी होगा हमारा अंधकार दूर करना। तो उसने तो मेरी आंखें खोल दी यार, मैं तो ये गलत काम करने जा रहा था, मैं तो इस भ्रम में था कि मुझे 1 लाख का फायदा होगा या 1 रुपए का मेरे को फायदा होगा, लेकिन उसने मेरी आंखें खोल दी। तो जो मेरे अंदर भ्रम था, जो मेरे दिल में भ्रम था,
तो वो उसने क्या किया, उसने उसको दूर कर दिया मेरे अंदर के भ्रम को। ठीक है, तो मेरी आंखें खोल दी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या है। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत थोड़ा, ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट के मुंह में पीड़ा होना। नेक्स्ट है ऊंट को जीरा खिलाना, या पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। तो ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि अगर हम किसी बड़ी वस्तु में एक इंतु सी वस्तु रख देंगे तो क्या वो हमें पर्याप्त होगी, क्या वो हमें नजर आएगी, आएगी तो लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी। तो ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि ऊंट इतना बड़ा, और एक जीरे का आप एक जीरे का बाइट रख सकते, टुकड़ा जीरे का एक हिस्सा रख दो तो वो क्या हो जाएगा, बहुत थोड़ा हो जाएगा ऊंट के लिए। तो ऊंट के मुंह में जीरा बहुत थोड़ा, ऊंट के मुंह में जीरा क्या हो जाएगा हमारा, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिएगा, सिंहासन खाली करो कि डैश डैश आती है, डैश डैश आती है। सिंहासन खाली करो कि डैश डैश आती है। अब क्या आती है, देवता आती है। जबकि क्या है, देखिएगा यहां देवता क्या है, देवता शब्द क्या है हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, फिर आगे असुर, असुर क्या होता है, राक्षस का पर्यायवाची है असुर, ये भी हमारा क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, फिर आगे आता है लोक, लोक क्या है, लोक निर्माण विभाग कुछ इस तरह से, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। अगर आती, आती कैसा शब्द है, आती है, अगर आती स्त्रीलिंग है और ये क्या है हमारी क्रिया है, अगर आती स्त्रीलिंग है और ये आती हमारी क्रिया है तो इससे पहले आने वाला भी क्या होगा, स्त्रीलिंग ही होगा। आप क्रिया में पढ़ेंगे या आप पढ़ सकते हैं, मैंने पहले वीडियो क्रिया पे बनाया हुआ है। ठीक है, अभी हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ तो क्लियर नहीं करेंगे। तो जो हमारा जनता होता है, क्या जनता, जनता कैसा शब्द है, जनता हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जनता। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 क्या है, 10 है निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और उपयुक्त शब्द बताना है। बारिश डैश ठंड बढ़ गई। अब बारिश क्या बढ़ गई, बारिश से ठंड बढ़ गई, बारिश द्वारा ठंड बढ़ गई, सी ऑप्शन है, बारिश के कारण ठंड बढ़ गई या बारिश के लिए ठंड बढ़ गई। तो देखो के लिए तो यहां से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब हम द्वारा, बारिश द्वारा ठंड बढ़ गई, तो यानी कि अभी क्या है, हमें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, बारिश के द्वारा ठंड बढ़ गई, नहीं पता, बारिश से ठंड बढ़ गई, नहीं। हाँ कह सकते हैं किसके लिए, संप्रदान के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता संप्रदान। अब बारिश के कारण, किसके कारण बारिश हुई, तभी तो बारिश के कारण कोई भी साधन था, साधन या माध्यम, आपने कारक चिन्ह में पढ़ा होगा, साधन या माध्यम। अब बारिश माध्यम था ठंड को बढ़ाने का, ठंड को बढ़ाने का ऐसा कौन सा माध्यम हुआ जिसके कारण क्या हुआ, ठंड बढ़ गई। तो बारिश हुई, साधन हुआ, कारण हुआ और यही माध्यम हुआ। तो बारिश के कारण क्या बढ़ गया है, बारिश के कारण ही हमारी ठंड बढ़ गई है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है वर्गीकरण का, सॉरी वाक्य का वर्गीकरण, वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। अब वाक्य का जो वर्गीकरण है, वाक्य का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः, ध्यान रहे उसने क्या पूछा, उसने हमें घुमा दिया, घुमा के पूछ लिया है वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, ये चीज आपको बतानी है। तो वाक्य का वर्गीकरण जो होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। चलिएगा बात करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो जो इस पे हम थोड़ी सी डीपली चर्चा करेंगे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा। यहाँ हम इसको थोड़ा गलत करके आते हैं, क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं। ठीक है, तो चलिएगा वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से किया जाता है। तो आइयो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप सही करेंगे। देखिएगा वाक्य का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है, मुख्यतः 2 प्रकार से, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर।
एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर दो प्रकार से वाक्य का वर्गीकरण किया जाता है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, चलिएगा फिर देखते हैं। फिर क्या देखेंगे हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। अगर हम बात करें तो तीन प्रकार से किया जाता है। एक होता है हमारा सरल वाक्य, एक होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और एक होता है हमारा मिश्र वाक्य। क्या? एक होता है हमारा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर तो वाक्य का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है, जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण 8 प्रकार से किया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? ये हमारा 8 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहे वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है, रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। जबकि रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। जब किया जाए क्या अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण 8 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, पीछे मैंने क्लास में अपलोड किया है। ठीक है, वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं? उन 8 प्रकार को देखते हैं। नंबर 1 है विधिवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विषयवाचक, और आता है विस्मयवाचक, और आता है लास्ट संकेतवाचक। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। हम इसको क्या करके आते हैं? गलत करके आते हैं। तो वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय। सूर्योदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। चलिएगा, पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है। ठीक है, पहले हमें क्या ज्ञात करना है कि सूर्योदय में कौन सी संधि होती है हमारी। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सबसे पहले देखिएगा, इसका संधि विच्छेद अगर हम बात करें तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे? सूर्य प्लस उदय सॉरी, सूर्य प्लस उदय। सूर्य यानी कि ए प्लस उ, ए प्लस उ मिलके इन्होंने क्या बनाया? ओ। ए प्लस उ मिलके क्या बनाया? ओ। ठीक है, सूर्यो, ए प्लस उ मिलके ओ बना दिया। ठीक है, ए प्लस उ मिलके इन्होंने ओ बना दिया। तो सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य उदय, सूर्योदय बन गया। ठीक है, इसमें जो संधि है हमारी वो है हमारी गुण संधि। इसमें कौन सी संधि है हमारी? अगर हम संधि की बात करें, इसमें हमारी संधि है गुण संधि। कौन सी संधि होगी हमारी? गुण संधि होगी। ठीक है, कौन सी संधि होगी? गुण संधि। देखो क्या है गुण संधि का? ए प्लस ओ प्लस अर। ये किससे बनता है? ए प्लस ओ प्लस अर, ए प्लस ओ प्लस अर। ठीक है, चलिएगा इसका रूल क्या है? ए प्लस ओ प्लस अर। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। ये ए, आ और उ के साथ मिलके बनाते हैं। ए के साथ ए बनेगा, सही है, मतलब विपरीत अर्थक शब्द आएंगे, यानी कि एक से शब्द आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे? विपरीत शब्द आएंगे। ठीक है, कैसे शब्द आएंगे? भिन्नार्थक, विपरीत शब्द आएंगे, विपरीत स्वर आएंगे। शब्दों को छोड़िएगा, विपरीत स्वर आता है। अगर ए, आ, उ के साथ में कोई भी विपरीत स्वर आए तो ए प्लस विपरीत स्वर का ए, आ प्लस विपरीत स्वर का ओ, ठीक है, और उ प्लस विपरीत स्वर का अर हो जाता है। संधि में मैंने आपको पढ़ाया है, पीछे क्लास अपलोड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? ठीक है, समास के पदों को जब हम अलग करते हैं तो उन पदों को हम क्या कहते हैं? जब भी हम समास के पद को अलग करते हैं, जब भी हम समास के पद को अलग करते हैं तो उन पदों को क्या कहा जाता है? चलिएगा इस चीज पे चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले आता है समास का विलोम। समास का विलोम क्या होता है, इस चीज पे चर्चा करो। समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है? व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। किसका? समास का विलोम क्या होगा? व्यास होगा। ठीक है, जबकि समष्टि एक शब्द होता है, समष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि। समष्टि का जो विलोम होता है क्या होता है? व्यष्टि।
व्यष्टि। समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि। ठीक है, समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि होता है। जैसे शब्द ले लिया हमने राजकुमार, राजकुमार, ठीक है, राजकुमार। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो ये क्या हो जाएगा? इसका हम समास विग्रह करें तो ये क्या हो जाएगा? राजा का कुमार, राजा का कुमार। देखिएगा राज क्या है? राज क्या है बताइएगा? राज हमारा क्या है? प्रथम पद। राज क्या है हमारा? प्रथम पद। जबकि कुमार क्या है हमारा? उत्तर पद। उत्तर पद, उत्तर यानी कि बाद वाला, प्रथम पहले वाला। तो प्रथम पद, उत्तर पद। जिसमें भी पदों की चर्चा की जाती है, जिसमें भी पदों की चर्चा की जाती है, पदों को अलग अलग भिन्न किया जाता है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा समास कहलाता है। तो यहाँ क्या था? राजकुमार समास विग्रह किया तो राजा का कुमार, और समास के विग्रह को ही समास विग्रह कहते हैं, और यह शब्दों को तोड़ना ही समास विग्रह कहा जाता है। तो समास, ठीक है, तो समास, समास के पदों को अलग करना। अभी हमने पद को अलग किया ना, राजकुमार, राजा का कुमार। अभी हमने पदों को अलग किया तो क्या हो जाएगा? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? विग्रह। क्या कहा जाएगा? विग्रह। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाएगा? विग्रह। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन हमें दिया पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। ठीक है, चरण कमल। तो देखो पंचवटी क्वेश्चन है हमारा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हमको बताना है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण हमको बताना है। तो देखिएगा पंचवटी, 5 वटियों का समूह, 5 वटियों का समूह, जिसमें भी कोई भी नंबर्स आए, हमारे कोई भी नंबर आए, वो हमारे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं, द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये पंचवटी तो हो नहीं सकता। ठीक है, करोड़पति, करोड़, अगर करोड़ है तो उसको हम काउंट तो कर सकते हैं, तभी तो वो करोड़पति है, उसको काउंट तो किया जा सकता है, तो करोड़पति भी नहीं होगा। चरण कमल, तो इसमें तो कर्मधारय समास है हमारा। चरण के समान, चरण के समान या कमल के समान, चरण के समान कमल, तो चरण कमल तो ये भी नहीं होगा। हमारा क्या होगा? चतुर्भुज। क्या होगा हमारा? चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या हो जाएगा हमारा? चतुर्भुज। अब देखिएगा जो चतुर्भुज है हमारा, 4 भुजाओं का समूह, तो इसमें क्या आता है? अर्थात आता है। बहुब्रीहि समास में क्या आता है? अर्थात आता है। 4 भुजाओं का समूह, अर्थात 4 भुजाएं किसकी थी? ब्रह्मा की। किसकी थी? ब्रह्मा की। ठीक है, 4 भुजाएं किसकी थी? ब्रह्मा की। तो चतुर्भुज हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होता है? बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या हो जाते हैं? गोड़ हो जाते हैं या छिप जाते हैं, और अन्य तीसरे पद की क्या हो जाती है? तीसरे पद का निर्माण हो जाता है। वही हमारा बहुब्रीहि समास होता है। गोड़ माने क्या होता है? छिपना या अप्रधान हो जाते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। अलंकार, देखिएगा अलंकार का बहुत पढ़ा है हमने, मैंने भी पढ़ा है आपको। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वस्त्र होगा? नहीं जी। वर्ण होगा? नहीं। विशिष्ट होगा? जी नहीं। अलंकार क्या होता है? जो वाक्य में 4 चांद लगा दे या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो यह काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा हमारा आभूषण। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो हो जाएगा हमारा आभूषण। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट है, किसी कार्य का किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द। किसी कार्य का करने या होने वाले का बोध कराने वाले शब्द, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं? काल कहते हैं? जी नहीं, काल नहीं कहते। ठीक है, संख्या कहते हैं? जी नहीं, संख्या नहीं कहते, क्योंकि काउंटिंग थोड़ी आ रही है। विशेषण, तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण तो होगा नहीं। हाँ, क्रिया। क्या? क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, क्रिया। क्रिया क्या है? किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द ही हमारे क्रिया कहलाते हैं। और जिन क्रिया के साथ जो समय बताया जाता है,
कि क्रिया किस टाइम में हो रही है, किस टाइम में नहीं हो रही है। ऐसे शब्द ही हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द हमारे काल कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे काल कहलाते हैं। ठीक है, और काल कितने प्रकार के होते हैं, काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, काल हमारे कितने प्रकार के हुए जी, काल हमारे 3 प्रकार के हुए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखो, जो हमारी क्रिया है, क्रिया हमारी 3 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनी है। क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनी है, धातु प्लस संज्ञा से मिलकर बनी है, या तो धातु से मिलकर बनी क्रिया, संज्ञा शब्दों से मिलकर क्रिया बनी, और विशेषण शब्दों से मिलकर हमारी क्रिया का निर्माण हुआ है। ठीक है, धातु जैसे शब्द है पढ़, धातु है पढ़ धातु, पढ़ धातु में ना प्रत्यय को लगा दे तो पढ़ना, पढ़ना एक क्या हो गई, क्रिया। संज्ञा है जैसे संज्ञा है हाथ, उसमें हमने धातु को जोड़ दिया आना, हाथ एक संज्ञा है, आना जोड़ दिया तो हाथ आना, तो यानी कि हथियाना, ठीक है। और विशेषण देखिएगा, जैसे विशेषण है हमारा, जैसे है हमारा विशेषण चिकना, अगर हम इसमें पन धातु को लगा दे, विशेषण हमारा चिकना है, धातु को लगा दे पन, तो चिकनापन क्या बन गया, चिकनेपन से क्या बन गया, हमारा विशेषण, यानी कि चिकनापन एक क्रिया हो गई हमारी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अच्छे क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और देखिएगा अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि फिलहाल मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर एक लाइक भी मिलता है, मेरा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, तो क्योंकि ये आप ही की फैमिली है, मुझसे पहले आपकी फैमिली है, तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास हमारी आती है, और नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू आएगी, एक दिन नहीं आएगी, दूसरे दिन आएगी। अदरवाइज मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं रैंडमली अपनी क्लास को अपलोड करूं, रोज डे बाई डे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, आपने दोस्तों में जो भी एजुकेशन फील्ड में हैं, उनको वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलिएगा, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।